मैं तुम्हारे बाप डीसीपी को भी जानता हूँ। डीसीपी दीपचंद पांडे। आगे बोलो। नो प्रॉब्लम। अरे बाबू अंकल, बोलना नहीं है बल्कि आपको कुछ दिखाना है। ये आपका अखबार देखिए, क्या खासू फोटो छपी है आपकी। बाबू अंकल, आज तो आप छा गए। का ताला तोड़कर 50,000 की चोरी। अरे वाह, ये तो सब जो का क्यों छाप दिया भाई। अब चोरी का अफसोस तो मुझे है। अब क्यों ना हो, आदमी का एक सिक्का गिर जाए तो आदमी उसे आगे पीछे दाएं बाएं देखता है। अरे बचपन में स्कूल से 1000 का चूना लग गया। ये बेडरूम है, ये स्टोर रूम। कुछ तो गड़बड़ है। नो प्रॉब्लम। अरे बाबू अंकल, 50,000 का चूना जरूर लगा, लेकिन जरा सोचिए, लाखों की। मुझे कोई नहीं जानता था, मगर आज जब मैं सुबह सुबह आ रहा था तो गार्ड ने खड़े होकर मुझे सैल्यूट मारा। जय हिंद। मैं तो एकदम डर ही गया था। और इससे पहले सैल्यूट मारना दूर, साले बैठे उंघाते रहते थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। इसमें भला अजीब क्या है? देखिए, आपके यहाँ चोरी हुई। चोरी क्या होती है? जिसकी किस्मत फूटी होती है। जी नहीं, जिसके पास माल होता है। और जिसके पास माल होता है वो मामूली आदमी नहीं होता। इसका मतलब मैं भी अब आम आदमी से खास आदमी बन गया हूँ। यस बाबू अंकल, ये गार्ड ऐसे ही किसी को सैल्यूट नहीं मारते। देखिए, चोरी के बाद फिंगरप्रिंट वाले आए। पूरी सोसाइटी ने देखा। काले कुत्ते के साथ डॉग स्क्वाड वाले आए। पूरी सोसाइटी ने और देखा। जहाँ पे तू भी खड़ा है ना, वहाँ काले कुत्ते ने ही सूसू किया है, जो मैंने देखा। नो प्रॉब्लम। अब अखबार में आपकी फोटो छपी है जो सारा शहर देख रहा है। इसका मतलब अब मैं जिस गली मोहल्ले से निकलूंगा पहचान लेंगे। बिल्कुल पहचान लेंगे। जिसकी वॉशिंग मशीन से 50,000 रुपए मिल सकते हैं, उसके लॉकर और बैंक अकाउंट में न जाने कितने पैसे होंगे। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। इनकम टैक्स वालों का छापा पड़वाएगा क्या? अंकल, आजकल ये स्टेटस की क्या कर रहा है? ऐसी बातें बोलकर मुझे डराना। ये सीआईडी सीरियल देख देख के तेरा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है। मम्मी भी यही कहती है। मम्मी कोई ना कोई सामान रखकर भूल जाती है। यार, मगर सवाल जवाब के मामले में मैं शुरू से ही थोड़ा फिसड्डी रहा हूँ। मगर तुम पूछो जो भी पूछना है। आपके यहाँ चोरी कब हुई? दिन में या रात में? अब चोर मुझसे अपार्टमेंट लेके तो गया नहीं था। अब चोरी रात में हुई या दिन में, मुझे क्या पे? नो प्रॉब्लम। हाँ, बर्तन से याद आया, दूध वाले को बताया था? नहीं, मदर डेयरी से मैं खुद दूध लाता हूँ। अच्छा करते हैं। शैम्पू, साबुन, यूरिया खाने से बच जाते हैं। गुड। पेपर वाले को बताया था? अरे कहाँ यार, जल्दी जल्दी मैं सब भूल गया था। अब जब वापस आया तो अखबार बाहर पड़े मिले, रखे हैं मैंने पढ़ने के लिए। अब उसके पैसे तो देने ही देने, इसलिए मैं पढ़ूंगा तो जरूर, भले ही एक हफ्ते बाद पढ़ूं। बस हो गई। अभी पूजा करना पहुंच जाए, उसे पता चला तो शादी ब्याह दर किनारे कर यहाँ धमकेगी और मेरी खबर अच्छी तरह से लेगी। बाबू अंकल, आंटी पढ़ी तो अखबार कैसे पढ़ेंगी? बेटा, अनपढ़ से अनपढ़ औरत अपने पति की शक्ल तो पहचान लेगी ना। और सिर्फ पूजा अंगूठा छाप है, पूरा का पूरा ससुराल अंगूठा छाप नहीं है। तो गलती हो गई, मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। मगर पता नहीं कहां से 2-3 फोटोग्राफर आ गए, लगे फ्लैश चमकाने। सर इधर देखिए, उधर देखिए, रोजी सूरत बनाइए, बिखरा हुआ सब सामान दिखाइए। अरे कुछ देर के लिए मैं चोरी डकैती भूलकर एकदम हीरो बन गया था, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और एक रिपोर्टर साहब, वो मेरा नया पेन लेके ही चलते बने। छोटी साड़ी को किया था, पार्कर पेन, पट्टे ने पार्कर को ही पार कर दिया। अब एक क्लर्क के लिए पेन की क्या अहमियत है, कोई भला क्या जाने। सब जानते हैं, असल में देश को बाबू चला रहे हैं। हमारे अफसर फ्री फंड की सैलरी ऐड है। आप लोग 2 लाइन लिखकर फाइल को धक्का लगाने के लिए लोगों को कितने धक्के खिलवाते हैं सब जानते हैं। ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं, कल आना, परसों आना, और हो सके तो मत आना, और अगर आना तो खाली हाथ मत आना। सुबह सुबह उठकर सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं,
कि हे भगवान गलती से किसी बाबू से पंगा ना हो जाए। वो पिद्दीलाल, तू मेरी ये तारीफ कर रहा है या लड़ जाति का पिंडदान कर रहा है? सच बयान कर रहा हूँ। अब आप सच सच बताइए कि आपके यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है। इधर आ, इधर आ। देख, सच सिर्फ मैं तुझे ही बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। असल में चोरी 50,000 की नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए की हुई है। हाँ, जिसमें से 500 रुपए मुझे यहाँ टेबल पर पड़े मिले। बड़ा रहमदिल चोर है, कोई उचक का नहीं, बल्कि बड़े दिल का चोर है, जो जाते जाते 500 रुपए टिप दे गया। नो प्रॉब्लम। बाबू अंकल, रुपयों के साथ कुछ गहने की चोरी में गए हैं क्या? है जब तक गहनों की चोरी ना हो, चोरी चोरी नहीं लगती। थैंक गॉड। अरे पूजा अपने सारे गहने अपने साथ लेके गई है। अब पूजा जो है अपने गहनों को अपने से चिपका के रखती है। अरे मार्केट भी जाती है तो गहनों की पोटली को साथ लेके जाती है। अब क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा पूजा गहनों से ही प्यार करती है। मायके वालों की गाड़ी कमाई के हैं भाई। अरे कैसा मायका, कहाँ का मायका? भुक्खड़ों ने लेन देन के नाम पे सादर नमस्कार कर दिया था। अब मेरा तो आप जाने का ही मन नहीं करता। अब मगर एक छोटी साली है जिसकी वजह से मैं चला जाता हूँ। सबका सब मेरी गाड़ी कमाई का है, सब मैंने ही दिया है। जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह पर, दिवाली पर, पिछले महीने सब तुड़वाने जा रही थी, तुड़वा कर नया हार बनाने जा रही थी अपने भाई की शादी में पहनने के लिए। मैंने मना कर दिया, पूजा को नया हार बना कर दिया। वाह, वाकई आप पूजा आंटी से बहुत प्यार करते हैं। अब तुझे क्या बताऊं, प्यार तो करना ही पड़ता है। अगर नया सोने का हार बनवाकर ना देता तो मैं ही हार जाता। सारी की सारी पोल पट्टी सब उजागर हो जाती। पोल पट्टी? कैसी पोल पट्टी? दरअसल गिफ्ट के जो गहने हैं वो नकली हैं, उनके सोने की सिर्फ परत जड़ी है। अब सुनार के यहाँ जाता तो भांडा फूट जाता। इधर गहनों पर से सोने की परत उतरती, उधर पूजा मेरी परत उतार देती और घर में महाभारत शुरू हो जाती। तो मजबूरी में नया हार बनवाकर देना पड़ा। नो प्रॉब्लम। बाबू अंकल, अपनी बीवी के साथ जो किया सो किया, दूसरों की बीवी के साथ ऐसा मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, वहां तो प्यार चलता है। मेरा मतलब है प्योर, प्योर चलता है। 24 कैरेट, 24 कैरेट। अब आपसे अगला सवाल, चोरी में कुछ और भी गया है? यार है तो छोटी सी, मगर अब चोरी तो चोरी ही होती है। चोर मेरी नई कंघी भी लेकर चले गए। कंघी चोर? इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, यंग है और काफी शौकीन तबीयत का है। नो प्रॉब्लम। बाबू अंकल, आप बस बताते जाइए, हम जल्द ही चोर को खोज निकालेंगे। चोरी के बारे में कुछ और बताइए। अब मैं क्या बताऊं, जब मैं वापस आया तो यहाँ दरवाजे पर ताला नहीं था, घर पूरा खुला पड़ा था। अरे मेरी खोपड़ी बनना आ गई। जल्दी से दौड़ता हुआ अंदर आके देखा तो सारा सामान सब बिखरा पड़ा है और यहाँ टेबल पर कॉफी के कप पड़े थे और ब्रेड बटर भी पड़ा था। कितने कप पड़े थे? 2 कप। 2 कप। इसका मतलब चोर अकेला नहीं था, पूरे घर की छानबीन, कॉफी बनाना, ब्रेड बटर खाना। बाबू अंकल, हो ना हो चोर 1.5 घंटे रुका था घर में। अरे वाह बेटा एसीपी, तू तो बिल्कुल सीआईडी वालों की तरह तुक्के मार रहा है। क्या वाकई मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? पता नहीं। वैसे बाबू अंकल, इस वक्त रुपयों से ज्यादा जरूरी चोर का मिलना है। नौकरी सलामत रही तो पैसे आते जाते रहेंगे। वैसे बाबू अंकल, आपने 20,000 की चोरी को 50,000 क्यों बताया? सच बताऊं तो उस समय क्लर्क का दिमाग काम कर रहा था। देख, मन में 2 बातें थी। पहली कि 20,000 रुपए सुन के कहीं पुलिस वालों को केस हल्का ना लगे, केस को भारी भरकम बनाना था भाई। और दूसरी मन में थोड़ी लालच भी थी कि कहीं पुलिस वाले चोर को पकड़ ले और मार पीट कर मुझे 50,000 लौटा दे। वो सुना है ना, पुलिस की मार खाकर बेगुनाह भी गुनाह को कबूल कर लेता है। और बहुत अच्छा लगता है जब कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल जाए। चोरी का माल आज तक किसी को मिला है? चोरी का जो भी माल मिलता है पुलिस वालों में बट कर रह जाता है। वैसे बाबू अंकल, आपको इतना पैसा घर में नहीं रखना चाहिए था, वो भी पूजा आंटी को दे देना चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी पूजा आंटी उसे भी सुहा कराती।
अपने साथ 10,000 रुपए लेके गई है, तो वापस आने पर सिर्फ कुछ चिल्लर ही हाथ लगेंगे। अरे मायके पहुंचते ही लाट साहब की बीवी बन जाती है, भूल जाती है वास्तव में तो एक मुझे पता है कल शादी में 100 का नोट नशा करेंगी, और अगर किसी ने 100 का कर दिया तो मैडम 500 का करेंगी, और एक यहाँ मैं 100 रुपए के लिए लोगों के सामने 10 बार खीसे नहीं फोड़ता हूँ। फिर भी बाबू अंकल, आपको पैसे संभाल कर रखने चाहिए थी। अब नहीं छोड़ेगी वो, आते ही सरसों के तेल से आरती उतारेगी मेरी। नो प्रॉब्लम। बाबू अंकल, अभी मैं चलता हूँ, घर पे चलकर होमवर्क करना है, इसके बाद आपके केस पर वर्क करता हूँ। लगता है कोई आया है, जाके देख तो। आजा बंटी, एक मिनट। आप बाबू अंकल के दोस्त हैं? नहीं। किसी प्रेस से हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, फिर तो पक्का अपनी डिपार्टमेंट से होंगे। हेलो, माय सेल्फ एसीपी। एसीपी? मैं दीपक। मैं बंटी। नो प्रॉब्लम, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय अंकल। बाबू वर्मा। अरे नहीं नहीं, बाबू शर्मा। अच्छा, तो ये है बाबू शर्मा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ बाबू शर्मा, इस उजड़े घर का मालिक। जी बताइए क्या चाहिए? क्या बताएं? बैठे बैठाए तुमने मरवा दिया। मरवा दिया? मैंने क्या किया? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? ईमान धर्म नाम की चीज दुनिया में है या नहीं? अरे किस ईमान धर्म की बात कर रहे हो? बाबू अपने ईमान धर्म के लिए ही बदनाम है। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो उसका काम करना ही करना है, समय पे करना है, लटकाना नहीं है। और मैं तो ब्लैक मनी का एक एक हिसाब अपनी ब्लैक डायरी में लिख लेता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरों से पैसे ऐंठ लेते हैं और उनका काम में नहीं करते। ये समझ लो मैं तो रिश्वत का काम भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। आहा, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी का नमूना हमने अखबार में देख लिया। ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं। तुम चोर नहीं, महाचोर हो, महाचोर। महाचोर, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहे हैं। साला 20,000 रुपये की चोरी को 50,000 बता दिया, 2 गुने से भी ज्यादा। बाकी का 30,000 अब तेरा कौन देगा? पिताजी है ही नहीं, सिधार गए। सिधार गए ना? हाँ, जिंदा होते तो तुम्हारी हरकतें देखकर फिर से सिधार जाते। न्यूज़पेपर पढ़कर वो साले करण का माथा बैठ गया है। ये करण कौन है यार? हमारा बॉस हमें झूठा समझ रहा है। बार बार 50,000 का 50% मांग रहा है। पैसे नहीं दिए तो हमारा क्या करेगा ये सब हम ही जानते हैं। हमारे हाथ पैर तोड़ देगा। तो भैया, मामला इतना सीरियस हो गया है क्या? अरे यार, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। वालों ने पूछा तो मुंह से 50,000 निकल गया। जल्दी जल्दी में राउंड फिगर बोल गया। तुम्हारे राउंड फिगर के चक्कर में हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। 20,000 का 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50,000 बता दिया। पुलिस मार मार कर 50,000 ही कबूल कराएगी। हम हाथ में गीता सीता करेगी। क्योंकि तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और हम चोर। तुम जो कहो वो 100% सच, हम जो कहें 100% झूठ। अरे चोरों की बात का कौन है? भाई 50,000 हम कहाँ से ला कर देंगे? इस दुनिया पर से तो मेरा विश्वास ही उठता जा रहा है। तुम लोगों की वजह से। तुम लोग इंसानियत को धोकर पी गए हो। दुनिया में अगर इंसानियत थोड़ी बहुत बची है तो हम जैसे लोगों की वजह से। पूरा घर खंगाल मारा, तब कहीं जाकर 20,000 रुपये मिले थे। घड़ी बोलिए, इसको कहते हैं ईमानदारी। अरे भैया, दान दक्षिणा हमने किया है तो उसे हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारी करनी का घाटा दूसरा क्यों उठाए? इसे कहते हैं क्लियर बिजनेस। मुझे तो तुम्हारी नियत ही खराब लगती है। अब क्या बताऊं भाई, बस गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमारे हिस्से के पैसे भी नहीं बचे, वरना हम उसे भी करण सर को दे देते। क्योंकि हमारा मानना है कि पैसा तो हाथों का मैल होता है। ओवर टाइम मतलब चोरी। चोरी शब्द थोड़ा चीप लगता है, इसलिए हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं। जो शब्द चीप लगता है वो काम कितना चीप होगा, सोचो जरा। काफी सोच विचार के बाद ही हमने ये रास्ता चुना है।
कोई और जॉब मिलते ही ये जॉब छोड़ देंगे। हमें भी ओवर टाइम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पहले हम भी लल्लड़ थे, लल्लड़, एकदम सीधे साधे। साथ के लड़के भोंदू कहते थे। इसको कहते थे, मुझे नहीं। हाँ, भोंदू मुझे ही कहते थे, तुम्हें तो मोटू कहते थे। अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस हंस कर बातें करते थे। हाथों में हाथ लिए घंटों गुटरगु करते थे। रोज रोज मॉल में घूमना, मोटरसाइकिल से फराटे भरना, धूम धूम, किसी फूड कोर्ट में लंच करना, महंगे होटल में बैठकर डिनर करना। ये सब देखकर हमें बहुत जलन होती थी। एक आध गर्लफ्रेंड ना होने की कमी अक्सर खलती थी, जबकि शक्ल सूरत में किसी से 19 नहीं है। बस यही दिल दिमाग ने बगावत कर दी और आंखों ने तलाश जारी कर दी। ऐसे में साथ दिया करण सर ने अपना असिस्टेंट बनाकर ओवर टाइम में लगा दिया। पहले ही दिन सोने की 2 चैन पार कर दी। एक चैन अपने हिस्से में आई, पहली कमाई अलका को प्रेजेंट कर दी। सोने की चैन देखकर अलका खुशी से उछल पड़ी। अब ये अलका कौन? दीपक भाई की गर्लफ्रेंड। उस दिन लगा मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मैं और मेरी अलका अब अक्सर अकेले में मिलते हैं। देखने वाले देखकर चलते हैं, पर हम घंटों नहीं हिलते। छोड़ो, इस बात को तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझ सकता भाई? अब इतना भी अनाड़ी नहीं हूँ, अभी मैं जवान हूँ, बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। वो तो हम देखकर नहीं समझ गए थे। बाप रे बाप, कैसी कैसी डर्टी पिक्चर की सीडी बटोर रखी है ना दीपक? ठीक ठीक ठीक। जी करण सर, नहीं नहीं ट्रैफिक में था। हाँ, फोन नहीं उठा पाया, ट्रैफिक में था सर। जी सर। नहीं 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 सर, बात 5,000 की नहीं है सर। सर सर आपकी 5 गर्लफ्रेंड की कसम मैंने क्या हेलो सर। हाँ सर, नहीं सर, सर बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, फोन ही काट दिया, अब कैसे समझाऊं? अब भाई पैसा धन दौलत चीज ही ऐसी है, अरे दूसरे क्या अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। खैर किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समय आने पर लोग खुद समझ जाते हैं। ज्यादा चिंता मत करो। क्या कहा? ये झूठी तसल्ली ना अपने पास रखो। तुम्हारी इस तसल्ली से हमारी जान बचने वाली नहीं। तो सचमुच भाई तुम लोगों के काम में टेंशन, बंटवारे की टेंशन, पकड़े जाने की भी टेंशन, पुलिस की टेंशन, और पुलिस के हत्थों चढ़े फिर तो मान सम्मान सब खोना पड़ेगा तुमको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, हर काम में रिस्क है। वैसे बाबू तुम करते क्या हो? मैं सरकारी दफ्तर तेरे की अरे इंजीनियर साहब वाह, जिस कंपनी में जाओगे पक्का नाम रोशन करोगे। रोशन करेंगे, पहले ये सोचो इस मुसीबत से कैसे बचे। डर के हमारे हॉस्टल जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्लास मिस हो गई तो अलग। अब एक साथ कितने काम करोगे? हॉस्टल, क्लास या ओवर टाइम या गर्लफ्रेंड के साथ इलू इलू? कुछ है अब अलकायदा का नहीं है। हेलो, हाँ बेबी, अभी कोचिंग सेंटर में हूँ। हाँ, कहाँ जाना है? लुलु मॉल शॉपिंग के लिए। अभी आज एक्स्ट्रा क्लास है, आज नहीं आ पाऊंगा। हाँ, कल का प्रोग्राम बना। ओके बाय। पॉकेट में सिर्फ 5 रुपए। आज ओवर टाइम भी नहीं किया। मैडम जी को नया कलेक्शन देखने के लिए लुलु मॉल जाना है। अलका तुम्हारी जेब हल्का करना चाहती है। खैर अब हाथी पाला है तो चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। खिलाओ भैया खिलाओ, चाहे जैसे खिलाओ। सुनो, इसे प्यार नहीं उल्लू बनाना कहते हैं। अरे प्यार तो हमारे बीते जमाने की बात हो गई। प्यार तो हमारे छोटे शहरों में होता था। कभी कोई फरमाइश नहीं, ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम, गोलगप्पे या फिर मूंगफली खिला दो बस। और
और यहाँ बड़े शहर की लड़कियां जूस सूप से शुरू होती है और बेचारे का खून तक पी जाती है। छोटे शहर के आदमी, तुम छोटी ही बात करोगे। अब तक रहते वहीं छोटे शहर में। अंकल जी ने कहा था कि बड़े शहर में आकर रहो। अब यहाँ आए हो तो यहाँ का तौर तरीका अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ रोज रोज दाल में मूंगफली तो वो निकलेगी पतली गली। भाई ये तो बनता बनती, रोज रोज खिलाओगे मूंगफली तो निकल लेगी पतली गली। वैसे बाबू कुछ भी कहो, अकेले की जिंदगी नीरस और निरर्थक होती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, 2-3 दिन से पूजा के जाने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। शुरू में जब हम हॉस्टल आए थे तो समय बीतता ही नहीं था। कोई कब तक पढ़ेगा, कोई कब तक टीवी देखेगा। लेकिन जिंदगी में अलका के आते ही ना मानो जैसे समय को पल लग गए। क्लास के पहले मिलना, क्लास के बाद मिलना, घंटों गप्पे मारना, रात को बिछुड़ते ही सुबह मिलने का इंतजार करना, मानो जैसे नीरस जिंदगी में रस का ज्वार आ गया। और माँ बाप ने जो अपनी जमा जिस पढ़ाई के लिए भेजा वो पढ़ाई के तेल लेने। साहब जाते हॉस्टल में रहते हैं मगर क्लास नहीं पहुंच पाते क्योंकि देर रात तक प्रेमा लाभ चलता है और अटेंडेंस शॉर्ट होने पर शर्मिंदा बेचारे माँ बाप को होना पड़ता है। लास्ट ईयर आते आते प्लेसमेंट। तो सर आप अपने हिस्से के कब लौटा रहे हैं? सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना है। किस चीज का वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। खैर वो सब छोड़िए, मैं आपके लिए एक कंघी भिजवा रहा हूँ बतौर गिफ्ट, रख लीजिएगा। भगवान करे आप लोग की जोड़ी सलामत रहे, आप लोगों का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से चले। शेष समाचार ठीक है, राम नाम। और वाकई में तुम्हारे घर सर बड़े भले लगते हैं, कुछ बोले नहीं। खैर अब बोलेंगे नहीं क्या, तुमने हमारी जान बचा ली, अब जाकर चैन मिला। इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। अरे वाह, तुमने हमारे मन की बात कह दी, बिल्कुल हो जाए। तो फटाफट से बना लो, सामान तो देख ही चुके हो। एक कॉफी बनाकर पहले जो पी चुके हो। 2 पीस ब्रेड के साथ आधा बटर चट कर गए। जाओ बना के लाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दीपक तुम मेरे घर चोरी करने क्या चोरी चोरी लगा रखा है? कितना चीप लगता है, मुझे चिढ़ है शब्द से। बोलना है तो ओवर टाइम बोलो। ओवर टाइम कब आए थे, दिन में या रात में? दिन में। किस समय? 11 साढ़े 11 के आसपास। तो उसी समय क्यों? इस समय ज्यादातर लोग ऑफिस चले जाते हैं ना। यार इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम लोग गेट के अंदर कैसे आ गए? एक ओल्ड मैन साग सब्जी का बड़ा सा थैला लेकर अंदर आ रहे थे। अच्छा तुम लोग उसके अंदर बैठ के आ गए। हमने ओल्ड मैन से कहा कि लाइए अंकल जी, हम आपका थैला पहुंचा देते हैं। बस उनके पीछे पीछे हम भी घुस गए। गार्ड को इशारे से समझा दिया कि हम उनके साथ हैं। वाह काफी इंटेलिजेंट हो यार। बीटेक में एडमिशन घास काटने वालों को नहीं मिलता, इसके लिए मेरिट और रैंक की जरूरत होती है। डोनेशन भी चलता है 5 लाख। नहीं, मेरा पीसीएम 85% था। फिर तो 2 लाख दिए होंगे। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ इतनी बड़ी सोसाइटी तुमने मेरा ही घर क्यों चुना चोरी कर ओवर टाइम करने के लिए? क्योंकि तुम्हारे घर के सामने 11 बजे तक अखबार पड़ा था। यही बात वो पिद्दीलाल भी कह रहा था, सीआईडी वाला। सच में उस पिद्दीलाल का दिमाग बहुत तेज चलता है। क्या सीआईडी वाले भी यहाँ आए थे? यार तुम तो बड़े घटिया आदमी हो, 20,000 बल्ली के लिए सीआईडी वालों को भी बुला लिया। अरे बुलाया नहीं था, वो खुद आया था, यही पड़ोस में रहता है। पता है कंघी की चोरी सुनकर कहने लगा, इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, यंग है। फिर चोर चोर किसी को इंसल्ट करने में शर्म नहीं आती? सॉरी यार, जानबूझकर नहीं बोलता हूँ, निकल जाता है। सॉरी, बैठ जाओ यार। कोई बात नहीं। सुनो, ओवर टाइम मुझको समझ में आ गया, चोरी के लिए ओवर टाइम बोलना है, मगर चोर को क्या बोलूं जिससे तुम्हारी इज्जत पे आंच ना आए? सुनो, चोर को चोर। फिर वही चोर चोर, कभी ओवर टाइम करो तो पता चले। अरे कैसी बात कर रहे हो, अपने ऑफिस में मैं अक्सर ओवर टाइम करता हूँ। तुम्हारा वाला ओवर टाइम नहीं, हमारा वाला ओवर टाइम। तुम 2 घंटे के ओवर टाइम में
4 बार तो चाय पीने जाते हो। मतलब टाइम पास करते हो। हमारे ओवर टाइम में टेंशन और हार्ड वर्क होता है। इस काम को कोई कर्मठ ही कर सकता है। काम को कोई कर्मठ कर सकता है। का यानी चमनप्रास अलंकार। चमनप्रास नहीं, अनुप्रास अलंकार। अरे हाँ वही, तो बचपन में रट्टा मारा था, अब कब तक याद रहेगा। वैसे अब तुम्हें मैं चोर ना बोलकर कर्मठ बोलूंगा। यार कितना सॉलिड लगता है ना कर्मठ। चाय अच्छी बना लेते हो। थैंक यू। अब मेरे लिए दूध बचाया है या नहीं? मैंने सिर्फ 3 ही कप दूध लिया है। 3 कप चाय के लिए 6 कप दूध लेते। मदर डेयरी तो मेरे ससुर की है ना, तो दूध तो मुझको फ्री फंड में मिलता है। वैसे तुम लोगों ने कभी सोचा है तुम्हारे कारनामों की खबर को तुम्हारे माँ बाप को मिली तो उन पर क्या गुजरेगी? अरे यार, अब जाकर थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, प्लीज दिमाग को अपडेट मत करो। अरे उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनके कर्मठ बेटे इंजीनियरिंग के साथ साथ ओवर टाइम भी करते हैं। चुप हो जा मेरे बाप। ये सौतेला बाप तो चुप हो जाएगा, उस असली बाप को कैसे चुप कराओगे? और एक बात और, कान खोल के सुन लो, मेरे पैसे मुझे 10 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। और अपने करण सर से भी कह देना, बाबू शर्मा के पैसे जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए, वरना मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट यानी अपनी बीवी पूजा उसको ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर तो बेटा भगवान मालिक है, वो तुम लोग के हॉस्टल में आके ऐसा तांडव करेगी, ऐसा तांडव करेगी कि तुम्हारे करण सर को भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? हेलो जी, मैं ही बाबू शर्मा बोल रहा हूँ। सर मेरे यहाँ ही चोरी हुई है। जी जी, बर्बाद कर दिया सर, सारा घर तहस नहस कर दिया। जी सर आइए जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। कौन आ रहा है? दरोगा जी। क्या? अरे जल्दी से सारा सामान दिखाओ, दरोगा जी आ रहे हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेड बटर ला के रखो यार, जल्दी से। ब्रेड बटर किचन में है, अभी ला। चले लेके आओ। बड़े साहब आ गए। आ गए भाई, आ गए। लोहा सिंह का तो चैन कर दिया। दरोगा जी बैठिए ना, बैठिए बैठिए। उल्लू के पट्टे। 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, ऊपर से लिफर भी बंद कर देंगे। मुझ जैसा आदमी ऊपर पहुंचने के चक्कर में सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। वाह, क्या सलीके से घर सजाया है। साले ने पूरे घर का जहीन कर दिया। दरोगा जी साले मत कहिए। हाँ, साले मत कहिए, सालो कहिए। कि दो थे वो। दो थे? अबे तुम्हें कैसे पता? दरोगा जी ओवर टाइम मेरा मतलब चोरी के बाद यहाँ पर कॉफी के 2 कप पड़े मिले, जिसमें कॉफी पी गई थी। मगर साहब जी, यहाँ तो 3 कप है और जिसमें चाय पी गई है। हमने पी है। अरे वाह, घर वाले चाय पी रहे हैं, चोर कॉफी पी रहे हैं, और हम पुलिस वालों को तो कोई पानी तक नहीं पूछता। दरोगा जी पानी पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे भाई, पानी पर ही तो जिंदा है। और मैं क्या, सारे पुलिस वाले पानी पर ही जिंदा है। हाँ साहब जी, नल बम्बा हैंडपंप कहीं भी मिल जाता है। अब बड़े लोगों को देखो, उनका बेटी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टाइम सब घड़ी देखकर होता है, और हम पुलिस वालों को घड़ी देखने की भी फुर्सत नहीं है। अब वो बात अलग है कि साहब को घड़ी देखना भी नहीं आता। अब मुझे देख लो, मैं महीने के 30 दिन अपना लंच डिनर के टाइम पे करता हूँ।
कभी कभी तो ढाबे वाले को भी सोते से जगाना पड़ता है, वो भी मन ही मन गरियाता है। शुरू शुरू में मैं जानबूझ के किसी गुरुद्वारे के पास रहता था कि भाई खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। चलता है, सब चलता है। अरे भाई मातम कुर्सी। अरे पुलिसिया भाषा में साहब जी यही कहते हैं, मातम कुर्सी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ इस घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरी पत्नी पूजा। तो तुमने ही फोन करके कहा था कि दरोगा जी चोरी हो गई। जी दरोगा जी, मैंने ही कहा था। पर एक बात नहीं समझ में आई, ये चोरी के वक्त तुम कहाँ थे? मैं तो अपने ससुराल में था, अब तुम्हारी बीवी पूजा? वो अपने मायके में थी। अरे सरकार, ये ससुराल में और इनकी बीवी मायके में, मतलब दोनों दो जगह थे। क्यों? वैसे घर छोड़ दिया राम। कितने दूर के? क्या इन्हें पता था कि तुम दोनों लोग घर पे नहीं हो? नहीं दरोगा जी, इन्हें कुछ नहीं पता था। इन्हें कुछ नहीं पता था? तो फिर कजिन इतनी दूर कैसे आ गया? जी अखबार पढ़कर। अच्छा अच्छा, अखबार पढ़कर। यानी तुम लोग भी मातम कुर्सी में आए हो। इंजीनियरिंग करते हैं। वाह, किस कॉलेज से? रॉयल इंजीनियर का साथ कभी नहीं छूटता। और आग की चोली का खेत बुढ़ापे तक चलता है। दरोगा जी, अब बुढ़ापे की आंख बिचौली के बारे में ये तो अभी जवान है। ऐसे बोल रहे जैसे चोरों को इन्होंने पैसे गिन के दिए हो, 19,500 रुपए। बाय द वे शर्मा जी, तुम क्या करते हो? मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूँ। अच्छा अच्छा, भारत भाग्य विधाता, जय हो। साहब जी, आपकी भाषा में कहना हो गया, मेरे अकाउंट में भी 5,000 रुपए नहीं आए और एक सरकारी बाबू के घर से 50,000 की चोरी हो गई। बताइए शर्मा जी, ये पैसे तुमने रखे कहाँ थे? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग? हाँ? क्यों भाई, नोट क्या ज्यादा लंबे थे जो वॉशिंग मशीन में धोना पड़ता था? क्यों? वैसे इतना पैसा आया कहाँ से? ओवर टाइम करता था, दफ्तर वाला ओवर टाइम। तो बाकी खुशी से जो मिल जाता दरोगा जी, कभी मांगता नहीं था। तो बाबू शर्मा इस मामले में खुददार है और बाकी दुनिया भी कहती है बाबू शर्मा में अभी भी बहुत शर्म बाकी है। पर लोग सामने से कहते थे कि कुछ सेवा हो तो बताइएगा, मैं आपके किसी काम आ सकूं तो बताइएगा, तो वगैरह वगैरह। लोग हाथ में पैसे लिए खड़े रहते थे कि बस एक बार सेवा का मौका मिल जाए। अब दरोगा जी, मेरी ही कमी थी कि सामने खड़ी लक्ष्मी का मैं निरादर नहीं कर पाता था। आते जाओ श्रद्धानुसार देते जाओ, जय माँ लक्ष्मी कभी ना पड़े कमी। उल्लू के पत्थर। दरोगा जी, हम जानना चाहते हैं। क्यों? मैं क्यों? उल्लू के पत्थर, जब छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा था तो फिर इतनी हाय तौबा करने की क्या जरूरत थी? दरोगा जी चलती आई, मेरे घर में चोरी हो गई। अरे इसे चोरी नहीं कहते, चोरी उसे कहते हैं जब कोई अपना माल ले जाता है। यहाँ तो कोई हरामी हराम का माल हराम में लेके चला गया। अरे कहाँ जा रहे? ये बोले ना। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से साहब एक मामला देख रहे होते हैं कि दूसरा मामला जाता है और साहब वहां भागते हैं। अभी रास्ते में ही होते कि तीसरा मामला आ जाता है। हमें कुत्ता समझता है क्या? नहीं दरोगा जी। नहीं दरोगा जी, अरे तभी तो हम दिन भर कुत्ते की तरह दौड़ते रहते हैं। ऊपर से अखबार में भाई साहब ने बयान अलग दे दिया, 19,000 की चोरी को सीधे 50,000 बता दिया और अपनी रंगीन फोटो अलग छपवा दी। क्या बाबू शर्मा, क्लर्क की धून, क्या जरूरत थी एफआईआर लिखवाने की? हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी एफआईआर धीरे धीरे हजारों में पहुंच जाती है और रेपुटेशन खराब होती है मेरे खाने की। दरोगा जी, गलती हो गई। दरोगा जी, गलती हो गई। अरे भाई, हम मानते हैं कि तुम्हारे घर में चोरी हुई, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ है। अब ये सब मामला रफा दफा करो, भूल जाओ। मगर नहीं, सिफारिश के 10 फोन अलग कराएंगे। जैसे इस इलाके के सबसे वीआईपी आदमी यही हो। अरे बात बता दूं, तुमसे बड़ा तो वीआईपी हमारे बड़े साहब का कुत्ता है। तो दरोगा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे साहब के साहब के साथ साथ
ससुरा नाक में दम करके रख दिया। भाई मैं जानता हूँ इस देश में सबसे ज्यादा जान पहचान बाबुओं की होती है। किसी का भी ढेले भर का काम कराएंगे, उसका फोन नंबर डायरी में लिख लेंगे। ये भाई पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, क्या जरूरत पड़ जाए। वैसे शर्मा जी, तुम्हारी डायरी में कितना नंबर है? दरोगा जी ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 हैं? तो फिर बाकियों को फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था दरोगा जी, उन्होंने उठाया ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ उनको मिलाया जो ज्यादा पावरफुल लगे। पावरफुल बाबू, एक बात गांठ बांध लो, थाने के दरोगा से पावरफुल कोई नहीं होता। अरे भाई, सिफारिश करने वाले सिर्फ यही पूछेंगे कि भला केस का क्या हुआ, चोर पकड़ा गया या नहीं। दरोगा जी हम जानना चाहते हैं। अरे भर दो चुपचाप, तुम्हारे जाने से क्या होता है? अरे नाक में दम करके रख दिया तुम दोनों। यहाँ केस क्या बताया यार, कैसे कैसे लोग हैं। जैसे चोर पकड़ा गया, मतलब चोर आगे आगे भाग रहा है और हम उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझ जैसा आदमी चोर पकड़ेगा, उसके साथ पकड़ा पकड़ा ही खेलेगा? अरे मैं क्या, मेरे बाप की भी बस की बात नहीं है। और वैसे भी ये चोरी डकैती, मर्डर, किडनैपिंग वगैरह ये सब लोहा सिंह के दरोगा बनते तो शुरू नहीं हो गई, बहुत पहले से चला आ रहा है। रामायण में ही देख लो, रावण ने भी तो सीता का किडनैप किया था, कोई एफआईआर लिखी गई? सब फालतू की बात करते हो यार तुम लोग। दरोगा जी गलती हो गई, अब इससे पहले मेरा कभी चोरी नहीं हुई, इसलिए थाने पुलिस का कोई अनुभव नहीं है। अब अनुभव हो गया है। बाबू ये अनुभव ये कोई अनुभव नहीं है, इसको चोरी नहीं, तू चाहिए 1000-2000 रुपयों के लिए आजकल के लंबे लफाड़े कुछ इस तरह के छिछोरे काम करते हैं। असली चोर तो तुम्हारे रहते घर में घुसेगा, एक दो का खून करेगा, कुछ को बांधकर कमरे में फेंक देगा और सारा सामान गाड़ी में लाकर तुम्हारे सामने जेल हो जाएगा। आजकल के चोर होमवर्क करते हैं भाई, पहले ये पता लगाते हैं कि इस इलाके में सबसे ज्यादा मालदार कौन है। ऐसे ही मुंह उठाकर किसी सरकारी बाबू के घर थोड़ी ना घुस जाते हैं। पर मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इसी छिछोरी चोरी मेरे इलाके में हुई। बड़े साहब को क्या रिपोर्ट करूं यार। तो दरोगा जी अब तो मुझे भी शर्म आ रही है, और आपकी और अपनी इज्जत के लिए ही मैंने 50,000-20,000 रुपए को 50,000 बता दिया था। मैंने यूं ही मजाक किया था। तुम्हारे मजाक को अखबार वालों ने मजाक मजाक में छाप दिया। अरे भाई बैठे बिठाए लोहा सिंह का और लोहा सिंह के थाने का मजाक बनकर रह गया। इन अखबार वालों, अरे मीडिया वालों को कुछ मसाला चाहिए। मर गया था एक की जहीर कर दूं। तो सच में दरोगा जी ये अखबार वाले बात का बतंगड़ बना लेते हैं। अरे मुंह उठाकर कहीं भी चले जाते हैं, फोटो छाप छाप के जीरो को हीरो बना देते हैं। और बताइए भला, बाबू शर्मा की रंगीन फोटो छाप दी। दरोगा जी हम जाएं? चुप! ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है, बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, आज ओवर टाइम रहने दो। अगर बोर हो रहे हो तो सबके लिए चाय बना लो, जाओ। गुड जाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो? ये कप प्लेट लेते जाओ। तो सबके लिए मसाले वाली सुलेमानी चाय बनाना जी, जरा जल्दी करना। जाओ जाओ। वैसे दरोगा जी चाय से बढ़िया टाइम पास कुछ भी नहीं। ये अंग्रेजों ने क्या चस्का लगा दिया इस देश को। अरे बाबू चाय क्या, अंग्रेजों ने तो और भी बहुत सारी चीजों का चस्का लगाया है, लोग उससे उबर ही नहीं पाए। काफी लोग अभी भी हैं जो अपने आप को लाड लोगी से कम नहीं समझते हैं। कुछ भी हो, लेकिन चाय अमीर गरीब सब पसंद करते हैं। और दरोगा जी आपको पता है ये बंटी बहुत अच्छी चाय कॉफी बनाता है, वो काफी अच्छे लड़के हैं दोनों। अरे भाई तो तुमका सर्टिफिकेट किसने मांगा? मुझे देखो, मैं भी अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे हो। ये सब संस्कार की बात होती है। कभी कभी गलत आदत, गलत संगत के चलते अच्छे अच्छों का चेंज हो जाता है। ये सब छोड़िए दरोगा जी, ये बताइए
चाय के साथ कुछ और लेंगे? नमकीन, बिस्किट, पकौड़ी, पकौड़ा। अरे नहीं, अरे आदत मत खराब करो। तुमने चाय के लिए पूछा, मैं तो इसी बात से इमोशनल हो रहा हूँ। आजकल पुलिस वालों को पूछता ही कौन है। वैसे बात बताओ शर्मा जी, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं सोचता था कि पुलिस की नौकरी कितनी अच्छी है। वाह, क्या ठाट बात है। मगर असलियत तब पता तब चला जब पुलिस की नौकरी मिल गई यार। दरोगा जी, ऐसा क्या हो गया था? अब क्या बताऊं शर्मा जी, कैसा त्योहार, कैसी छुट्टी। ये चोरी, मर्डर, किडनैपिंग सब खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना? अरे अरे फिर तो पुलिस वाले भजन कीर्तन करेंगे आज सच्चे लगता। भाई साहब कुछ भी खत्म होने वाला नहीं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हैं। बस लोगों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। अरे मैं कहती हूँ कहाँ गए? ये सब क्या है? हे भगवान, ड्राइंग रूम का क्या हाल हो रहा है? हे भगवान, हरामियों ने पूरे बेडरूम का सत्यानाश कर डाला। पकड़ लो। सब तहस नहस कर दिया। और ये तो तुम यहाँ अरे साले पूरा घर उजाड़ देते हैं। अरे जिंदगी भर की कमाई को लूट कर ले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू देख रही है ना सपना, तेरी बहन के घर का सत्यानाश हो गया। सपना? सारे घर को तहस नहस कर दिया, सारा सामान इधर उधर फैला दिया। अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी घर को ठीक करने में। अरे कीड़े पड़े तुम सबको। तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? पूजा, ये मुझे तो पता भी न चलता। अखबार पढ़ के भाई ने बताया कि 50,000 की चोरी हो गई। बाप रे बाप, 50,000? 50,000? पर तुमने तो मुझे 20,000 बताए थे, वो जो वॉशिंग मशीन में थे। ये 30,000 कहाँ छुपा रखा था? मुझे बताया भी नहीं। और छुपाओ, ये ना सबके सब। दरोगा जी, ये मेरी ये तेरी मेरी मेरी तेरी क्या बना रखा है? दरोगा जी, ये मेरी पत्नी है। मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी है। अब मैं तो बिना बताए छोड़ गया था। और मैं क्या, कोई भी समझ जाता। तो कौन बता सकता? छिपाते हैं, सच सच कभी कुछ बताते ही नहीं। पश्चिम छिपाते हैं 50,000, बताते हैं 20,000। अरे 10 बार कहा था कि तुलसी के गमले में छुपाओ, लेकिन नहीं, वॉशिंग मशीन में रख दी साले उन चोरों के लिए। ये चंपत हो गए ना। अरे भाई, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। सिर्फ एक कंघी गई है। अरे तो अखबार में झूठ छपा है साहब जी। अरे अखबार में तो सब झूठे छपा होता है जी। अरे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे अब क्या हुआ? अरे टैक्सी के 2,000 रुपए बर्बाद हो गए। भाई की शादी छूटी और तुम पंडित की तरह खड़े हो एक फोन नहीं कर सकते थे। दीदी क्या क्या सोचा था हम लोगों ने? शादी में ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर पानी फिर गया, किसी को कुछ नहीं दिखा पाई। अरे पूजा, फोन करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर जहाँ इतना स्वाब हो गया, 2,000 और सही। तुम लोग कल सुबह टैक्सी करके वापस चली जाना और अपनी बारात पूरी कराना, जी भर के सब कराना स्वाब। उसके लॉकर अलमारी में न जाने क्या होगा। अब किसे पता, हमारे यहाँ लॉकर है ही नहीं। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, कैसी बातें कर रही? ऐसे सबके सामने घर की बातें नहीं करते। वैसे पूजा जी, आप कितनी अच्छी हैं, कितना मीठा बोलती हैं आप। आपका नाम पूजा नहीं, प्रियंवदा होना चाहिए। आपके घर में घुसते ही ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का बवंडर आ गया हो। आपने तो हिला के रख दिया, मंदिर के घंटे टनटना उठे। वाह! अरे मंदिर, पूजा, और घंटे, आरती, जय माता दी। जय माता दी। वैसे प्रियंवदा जी,
मेरा मतलब है पूजा जी, आपको तो मेरे साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। क्यों क्यों? मैं तो आपका कायल हो गया हूँ, तो मुझे विश्वास है यदि आप हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में होती तो बड़े से बड़ों का एक मिनट में जय हिंद कर देते। जी थैंक यू, मगर ये जो है ना, ये मुझे बुद्धू समझते हैं। अरे ये दुनिया भी ना लोहा सिंह को बुद्धू समझती है, मगर ये बुद्धू कैसा जिन? किसका जिन? अरे दरोगा जी, ये अनपढ़ भला गजल का मतलब क्या जाने। दरोगा जी, हम बहुत देर से बाहर हैं, हॉस्टल आप नाक में दम करके रखे हो। ए विराट, चल 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 चल। ओ मेरा क्या मुसीबत है। हाँ हेलो, लोहा सिंह स्पीकिंग। तो तुम्हारे हॉस्टल का रूम नंबर क्या है? जी 206। बीच से दूसरी क्या नहीं है? जी करण के रूम में हो? जी जी जी। तो ये पढ़ाई चलेगी तुम दोनों की। करण चैन स्नैचिंग में पकड़ा गया है और उसने अपने एक एक जुर्म का खुलासा किया है। क्या हुआ दरोगा जी? क्या हुआ? ये तो तुम लोहा सिंह का जैन करने चले थे क्या? वैसे साहब जी, अपराधी को बचाना भी एक अपराध है, और उनसे क्या पूछते हो? वैसे अपराधी को बचाना भी एक अपराध है, और जेल यात्रा के लिए इतना काफी है। तुम इन दोनों के साथ जेल में भाग दिया। ओवर टाइम खा सुनाने। काम छोड़कर सुन लो, ये मामला रफा दफा नहीं होगा, बल्कि दफे पे दफा लगाकर तुम तीनों को सबक सिखाना है। तुम लोग बाइक से आ रही हो, तुम लोग आते हो क्यों? बहुत जल्दी था तुम्हें जाने की। जो देख